जय हिंद। अब हम लोग डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है अगला टाइप को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए डिग्री का अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप लोगों को पाई मिल जाए, क्या मिल जाए, पाई। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। एक तो हम लोग समझे हैं पाई का मतलब होता है 22/7, लेकिन एक होता है पाई का मान एक और होता है 3.14 और आगे चलता रहता है, लेकिन मान हम लोग अप्रोक्स 3.14 मानते हैं। ठीक है, और एक होता है पाई का जो डिग्री मान होता है, अगर कोई पूछे तो बोलना है पाई का डिग्री मान 180 होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री मानेंगे जब भी कहीं भी पाई पाई हमको दिखे। जैसे कि मान लीजिए साइन स्क्वायर पाई बटा 3, पाई बटा 3 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले क्या, साइन स्क्वायर। पाई का मतलब क्या बताएं आप लोगों को, 180 डिग्री और बटा में 3 काट दिया जाए तो साइन स्क्वायर कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। और हम लोग साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट से ये कटा और स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, √3 का स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर, यानी हो गया ये कट गया तो 3 और ये हो गया कितना, 4। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना आया, 3/4। वो कब आया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कब आया, जब हम लोग पाई/3, लेकिन मेन हमारा साइन स्क्वायर पाई/3 का मान क्या हुआ, 3/4 हुआ। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि मैं कुछ और क्वेश्चन को लेता हूं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस टेन स्क्वायर पाई/4 प्लस सेक स्क्वायर पाई/3। चलिए ये हमने क्वेश्चन लिया। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई/2 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 180/2 प्लस टेन स्क्वायर 180/4 प्लस सेक स्क्वायर 180/3 लिखेंगे। अच्छा, इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये 45 डिग्री बनेगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री। अब जाके हम लोग क्या करेंगे कि बनेगा ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री बना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर होगा, 1 होता है यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है यानी 1 का स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम लोगों का होता है, हम लोग याद करेंगे क्या, सेक स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कॉस, सेक स्क्वायर जब हमको बोला है तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 नहीं याद करेंगे, फिर साइन 30 याद करेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका मान कॉस 30 का 60 का मान होगा 1/2, लेकिन सेक है इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा। अब इसे जब हम लोग हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि बन गया ये 6। हमारा आंसर कितना बना, 6 बना। तो ये हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जाके यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जोड़े तो हमारा 6 आ गया। अब जाके हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरा पे, तो तीसरा में क्या है कि जैसे कि आप लोगों को मिल सकता है कॉस स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस हम लोग दे सकते हैं कॉसेक स्क्वायर पाई/4 दे दिए, चलिए, प्लस और क्या, कॉट ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर
5 अगर लेते हैं तो कितना बनेगा 5, नहीं 5 नहीं लेते हैं, 30 30 30 30 6 ले लेते हैं। 6 तो यहाँ ये है, 6 भी यहाँ है, 4 भी 2 3, 36 को हम 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर पाई का मतलब 180 डिग्री और बटा में 6 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई का मतलब 180 डिग्री और बटा में 4 प्लस कॉट स्क्वायर 180 डिग्री और बटा में 2। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 30 डिग्री, इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 45 डिग्री, इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 90 डिग्री। यानी हमारा ये बन गया cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 90 डिग्री हो गया। अब इनका हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान हमारा क्या होगा सर, तो हमको तो याद है लेकिन आप लोगों को कनेक्ट करने में सिखा रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। अगर हम साइन का खाली याद रखते हैं फिर भी हम पूरा का पूरा मान बता सकते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos किसका पूरक होता है, तो कहेंगे cos जो होता है वो पूरक किसका होता है, तो cos पूरक होता है sin का। तो cos 30 डिग्री है तो sin 60 डिग्री के बराबर होगा, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 आता है। तो cos 30 डिग्री का भी मान क्या आएगा √3/2 आएगा। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे √3/2 और इसका स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री है। अच्छा cosec स्क्वायर 45 डिग्री है तो cosec किसका उल्टा होता है सर, sin का उल्टा होता है। तो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। कैसे आप लोग जानते हैं, अगर sin का याद है तो याद नहीं है तो आप लोग याद कीजिए, ठीक है। तो इसका 1/√2 होता है। तो cosec स्क्वायर 45 का मान ठीक इसका उल्टा होगा, sin 45 के मान का। देखिए तो यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान बैठा है √3/2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। cosec 45 डिग्री का मान, तो cosec 45 डिग्री अगर याद नहीं है तो sin 45 का मान याद होना चाहिए। sin 45 का ठीक उल्टा होता है, तो sin 45 का होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका अगर हम लोग करते हैं cot स्क्वायर 90 डिग्री, तो 90 cot का मतलब हुआ क्या, cot 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, नहीं आता है तो tan 0 डिग्री का मान जो होता है वही 90 डिग्री का मान होता है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 और बटा में 2, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, प्लस में 0 है तो 0 तो हट जाएगा बाद में, तो इसका स्क्वायर से ये हट गया, तो 3/4 हो गया और प्लस में 2 हो गया, प्लस में 0 है तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3/4 और प्लस में 2, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा। अब 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 11/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगले टाइप को हम लोग सीखेंगे।